हेलो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि 2:1 और 3:1 दोनों रेजिन में क्या डिफरेंस होता है और हमें कब 2:1 रेजिन यूज़ करना है और कब 3:1 रेजिन यूज़ करना है। और बहुत बार ये होता है कि हम कितने देर भी वो प्रोडक्ट को ड्राई होने के लिए रख दें, क्योर होने के लिए रख दें, लेकिन वो प्रोडक्ट हमारा क्योर हो ही नहीं पाता। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक होता है कास्टिंग रेजिन और एक होता है कोटिंग रेजिन। कास्टिंग रेजिन में हम एक मोल्ड लेते हैं और उसमें रेजिन को मिक्स करके डाल देते हैं और जब वो एकदम पूरी तरह से क्योर हो जाता है तब उसे हम निकालते हैं। ये जो पूजा प्लेट है ये मैंने इसी मोल्ड में बनाया था, इसमें पूरा रेजिन का यूज़ होता है। और जो कोटिंग रेजिन होता है उसमें हमें एक बेस मिल जाता है, जैसे इसमें एमडीएफ बोर्ड है नीचे और ऊपर जो है वो हमने रेजिन की कोटिंग की हुई है। ये देखिए, ये भी मैंने एक छोटे छोटे से जो फ्रिज मैग्नेट बनाए हुए हैं, ये भी एक कास्टिंग रेजिन है। इसे भी हमने मोल्ड में डाल के फिर बनाया है और इसे उस मोल्ड में से निकाल दिया है। और ये जो एविलाय है इसमें जो बेस है वो एमडीएफ बोर्ड का है और ऊपर से हमने कोटिंग की हुई है। कास्टिंग रेजिन में हमारा रेजिन जो है ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें बेस नहीं होता है, सारा का सारा रेजिन डाल के हम बनाते हैं। और कोटिंग में हमारा रेजिन कम लगता है क्योंकि उसमें हमें एक बेस मिल जाता है, उसके ऊपर सिर्फ हमें कोटिंग करनी रहती है। अब हम इस बात पे आते हैं कि 2:1 और 3:1 जो रेजिन होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होते हैं। 2:1 जो रेजिन होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है और 3:1 जो रेजिन होता है वो थोड़ा पतला होता है। 2:1 जो रेजिन होता है उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो हनी की तरह होती है और 3:1 रेशियो का जो रेजिन होता है उसकी कंसिस्टेंसी पानी से थोड़ी सी गाढ़ी होती है। 2:1 रेशियो का जो रेजिन है उसे क्योर होने के लिए 18 टू 24 आवर्स लग जाते हैं और 3:1 रेशियो के रेजिन को क्योर होने के लिए 24 टू 36 आवर्स लग सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 2:1 रेशियो का जो रेजिन है हम कोटिंग के लिए और 3:1 रेशियो का जो रेजिन है हम कास्टिंग के लिए क्यों यूज़ करते हैं। 2:1 रेशियो का जो रेजिन है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो हम किसी एमडीएफ बोर्ड पे या किसी सरफेस पे जब उसे डालते हैं तो वो अच्छी तरह से फैल जाता है उसके ऊपर और वो पानी की तरह नीचे नहीं चला जाता क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो गाढ़ी होती है। इसके लिए हम उसको कोटिंग में यूज़ करते हैं। कोटिंग रेजिन में हम अलग अलग पिगमेंट्स का यूज़ करते हैं और उससे जो हमारा सरफेस होता है उसके ऊपर टेक्सचर क्रिएट करते हैं। तो अगर हमारा रेजिन गाढ़ा है तो वो कहीं और नहीं जाएगा, जो भी हमने टेक्सचर क्रिएट किए हैं वो वैसा ही रहेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है क्योंकि ये रेजिन भी बनने के बाद थोड़ा सा वो अपने में मर्ज होते हैं। और अगर हमने 3:1 रेशियो का जो रेजिन यूज़ किया है कोटिंग के लिए तो वो क्या होता है कि पतला होता है, तब हम अगर उसे किसी सरफेस पे डालेंगे तो वो जल्दी फैलता है और उसके बाद जो हमने उसमें पिगमेंट ऐड किए हैं वो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ फैल के चला जाएगा, है ना। इसलिए हम 3:1 जो रेशियो का रेजिन होता है उसे कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसमें पिगमेंट ऐड करते हैं और उसके बाद उसे मोल्ड में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 2:1 जो रेशियो का रेजिन है उसे सिर्फ कोटिंग में ही यूज़ करेंगे, आप उसे कास्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और 3:1 जो रेशियो है आप उसे सिर्फ कास्टिंग में ही नहीं कोटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस मैं ये बता रही हूँ कि कास्टिंग रेजिन कैसा होता है और कोटिंग रेजिन कैसा होता है, जिससे आपको काम करने में आसानी हो। ये मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अगर आपको कुछ और लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें रेजिन को मिक्स कैसे करना है। हमें रेजिन को एकदम स्पीड में ऐसे मिक्स नहीं करना है और एकदम स्लो भी मिक्स नहीं करना है, हमें मीडियम उसे मिक्स करना है। पूरे ग्लास को अच्छी तरह से, वो जो आइसक्रीम स्टिक होती है उसे पूरे ग्लास में हिलाना है, नीचे के तलवे जो होते हैं उसके उसमें भी उसे रेजिन को मिक्स करना है और ग्लास के साइड साइड में जब चिपक जाता है वहाँ से भी हमें इस तरह से निकालते हुए मिक्स करना है। और हमें करीब 5 मिनट्स तक रेजिन को मिक्स करना है। आप टाइम देख लीजिए और मिक्स कीजिए।
जो 2:1 रेशियो का रेजिन होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इसलिए उसमें बबल्स थोड़े ज़्यादा बनते हैं। और जो 3:1 रेशियो का जो रेजिन होता है उसमें बबल्स कम बनते हैं, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी पानी की तरह होती है। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए हो। अगर और भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।